आहिस्ता आहिस्ता हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि पूरी दुनिया का नक्शा बदलने को बिल्कुल तैयार है। और शायद आपको अभी हालात की संगीनी का अंदाजा भी ना हो, क्योंकि जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सामने कम है और पसे पर्दा ज्यादा हो रहा है। एक तरफ ईरान ने ऐसा शोडाउन किया कि पूरी दुनिया चौंक गई, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या वो इख्तिताम था या सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि अब जिस तरफ खेल जा रहा है वहां से अमेरिका की वापसी आसान नहीं होगी। और इसीलिए आप इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इस व्लॉग में मैं वो पॉइंट डिस्कस करूंगा जहां आपको खुद समझ आ जाएगा कि असल खतरा है कहां पे और अमेरिका के लिए आने वाले दिन क्यों आसान नहीं होने वाले। अब आते हैं असल बात की तरफ। देखिए, जो कुछ ईरान ने किया वो सारी दुनिया के लिए चौंका देने वाला था, लेकिन असल कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी अब शुरू हो रही है और इस कहानी का अगला किरदार है चीन। चीन ने अभी तक जो कुछ किया वो डायरेक्ट या ओपनली नहीं किया, बल्कि इनडायरेक्ट किया। यानी खेल पसे पर्दा चल रहा है, लेकिन अब जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। सबसे पहले बात है ताइवान की करते हैं। चीन ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका और चीन के दरमियान सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ताइवान है। जब चीन के वजीर खारजा ने अमेरिका को यह पैगाम दिया तो यह सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक वार्निंग थी। मतलब बड़ा सीधा है कि अगर तुमने यहां कदम रखा तो खेल बदल जाएगा। अब यहां एक अहम चीज समझें, ईरान वाली जंग में जो कुछ आपने देखा वो शायद मुकम्मल ताकत भी नहीं थी, बल्कि एक टेस्ट था, एक तजुर्बा जिसमें देखा गया कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम कहां कहां पर कमजोर हैं, कहां पर हिट किया जा सकता है और कहां से ब्रेक किया जा सकता है। और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर असल खतरा भी बाकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई वो मुकम्मल सलाहियत का सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर थी, एक छोटा सा हिस्सा थी। यानी अगर कल को यही टेक्नोलॉजी ताइवान के मामले में सामने आई तो फिर अमेरिका के लिए सूरत हाल कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकती है। अब जरा साउथ चाइना सी को देखें, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये खजाना है, तेल, गैस, मिनरल्स। इतनी दौलत के पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट को कंट्रोल किया जा सकता है और चीन इस इलाके को अपनी लाइफलाइन समझता है। अब अगर यहां कोई तसादुम होता है तो ये सिर्फ एक जंग नहीं होगी, ये मईशत की जंग होगी, सप्लाई चेन की जंग होगी और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका कहां खड़ा है। रिपोर्ट्स और तजज़िये ये बताते हैं कि अमेरिका पर इस वक्त कई तरफ से दबाव है। यूरोप के अंदर इख्तलाफात, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी और अब एशिया में ताइवान का मसला। यानी एक ही वक्त में कई फ्रंट्स खुल चुके हैं और यही वो चीज है जिस चीज का चाइना इस्तेमाल कर रहा है। एक और पॉइंट समझिए, परसेप्शन यानी तासुर। दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, तासुर से भी बनती है। अगर ये तासुर बन जाए कि जहां अमेरिका का अड्डा है वहां खतरा है, वहां जंग है, तो फिर ममालिक खुद सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें किसके साथ खड़ा होना है। और यही वो गेम है जो इस वक्त खेला जा रहा है। अब ताइवान की सूरत हाल देखें। ताइवान सिर्फ एक जजीरा नहीं, ये दुनिया की चिप इंडस्ट्री का दिल है। अगर यहां सप्लाई रुक गई तो मोबाइल फोन से लेकर मिसाइल सिस्टम तक सब मुतासिर होंगे। और अगर चीन इस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो टेक्नोलॉजी की दुनिया का पावर बैलेंस बदल जाएगा। अब यहां असल सवाल है, क्या अमेरिका वाकई ताइवान को बचा पाएगा? क्योंकि अगर चीन ने मुकम्मल ताकत के साथ कदम उठाया तो यह सिर्फ एक इलाकाई तनाजा नहीं रहेगा, ये सुपर पावर्स का बराह रास्त टकराव बन जाएगा। और यही वो पॉइंट है जहां से खतरा बढ़ता है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, हर बात जो सोशल मीडिया पर चल रही होती है वो मुकम्मल हकीकत नहीं होती। जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं, इंफॉर्मेशन से भी लड़ी जाती हैं और इसमें प्रोपेगेंडा भी शामिल होता है। तो हमें हर चीज को जज्बात से नहीं, समझ से देखना चाहिए। अब नतीजा क्या निकलता है? दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है जहां अमेरिका, चीन, ईरान और दीगर ताकतें एक दूसरे को आजमा रही हैं और आने वाले दिन बहुत अहम होंगे। क्या ये सब एक बड़ी जंग की तरफ जा रहा है या फिर ये सिर्फ दबाव और ताकत दिखाने का खेल है? ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है, खेल अब पहले जैसा नहीं रहा और आने वाले दिनों में हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जाएगा। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं? क्या वाकई दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ जा रही है या ये सब कुछ सिर्फ ताकत का खेल है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहस अब रुकने वाली नहीं है। अपना, अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, इसे फॉलो करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।